बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले के इलेक्ट्रिक की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूं और अफसोस का इजहार करता हूं कि आज पहली मुहर्रम को पूरे शहर में जहां जहां मरकजी अशरे हो रहे हैं, मजालिस हो रही हैं, लोड शेडिंग अपने उरूज पर है। उसी रूटीन के मुताबिक लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिससे आजादारी में डिस्टर्बेंस हो रही है, जिसमें मजलिस के दरमियान डिस्टर्बेंस हो रही है, खवातीन की मजलिस डिस्टर्ब हो रही है। हालांकि मैं जानता हूं कि कमिश्नर सिंध ने, वजीर आला ने, डीजी रेंजर्स ने, आईजी सिंध ने, तमाम हुक्काम ने के इलेक्ट्रिक को ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि पहली मुहर्रम से लेकर आशूर तक लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। लेकिन के इलेक्ट्रिक की हठधर्मी, के इलेक्ट्रिक की बेगैरती यहां तक पहुंच चुकी है कि अब तक लाइट की सूरत हाल अच्छी नहीं है। मैं के इलेक्ट्रिक को 24 घंटे दे रहा हूं। अगर 24 घंटे के अंदर यह मसला हल नहीं हुआ और लोड शेडिंग को खत्म नहीं किया गया तो मैं पूरे कराची के जवानों से कहता हूं, अपने आप को तैयार रखो, आमादा रखो। मैं खुद भी आऊंगा। उलमाए कराम से मैंने राब्ते भी किए। उलमाए कराम ने मुझे कहा है कि हम सब मरकजी दफ्तर जो के इलेक्ट्रिक का है वहां जाकर धरना देंगे, एहतजाजी मातम करेंगे, वहीं मजलिस करेंगे जब तक के इलेक्ट्रिक जो है वो बाज नहीं आएगी अपनी हरकतों से। और मैं के इलेक्ट्रिक को वाज़ेह पैगाम दे रहा हूं, अगर खुदा ना खास्ता कोई इंसिडेंट हो गया, कोई हादसा या कोई सान्या हुआ, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी के इलेक्ट्रिक के सीओ पर होगी, उनके हुक्काम पर होगी और उनकी एफआईआर भी कटवाई जाएगी। लिहाजा मैं फिर के इलेक्ट्रिक को कह रहा हूं, 24 घंटे के दौरान मजलिस पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक लोड शेडिंग के सिलसिले को बंद किया जाए, वरना हालात की तमाम जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक खुद होगी। लोग आमादा रहें, तैयार रहे। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं, उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है, जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल खत्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी हैं कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।